कल का पाठ आप सबको आ गया समझ में? विभाषा धेर्ष्य हो, है ना, धेर तथा श्वी धातुओं से विकल्प से चम आदेश हुआ था। किसके स्थान पे? सिच के स्थान पे। ठीक है, तो धेट के भी क्या क्या उदाहरण बने थे? विभाषा धेर्ष्य के उदाहरण क्या क्या थे? अदधत, है ना, अदधत, अधधत नहीं, क्या बनेगा? अदधत। और दूसरा अधात, अधासित। अदधत में क्या हुआ? चम। अधात में सिच हुआ, सिच कहाँ गया? लुक हो गया। किससे? सिच का लुक किससे हुआ? उससे तो अंग होता है, अश्वत्थ बनता है। सिच का लुक किससे हुआ? और अधासित में क्या हुआ? सिच तो दोनों में हुआ, पर अधासित में श्रवण हो रहा है, तो अधासित में कोई आगम हुआ था? क्या? सक आगम। किस सूत्र से? यम रमन मातम सक, इस सूत्र से सक आगम हुआ था। और अधात का सिच कहाँ गया? इट इट। यहाँ पर आपको इट और इट परे मिल रहा है, वो तो अधासित में हो गया। अधासित का सिच का सकार इट इटी से चला गया और सक का सकार श्रूयमाण है, किंतु अधात में जो सिच था वो कहाँ गया? किससे लुक हुआ? वही पूछ रही हूँ। सिच के लुक का प्रकरण कहाँ पर है, वहां पर ध्यान दीजिए। विभाषा घ्राघेट शात शासः। जब आप लोग पाठ विचारते हो, विचारने के बाद एक बार कापी पुस्तक सब कुछ बंद करके केवल अष्टाध्यायी लेकर के पदच्छेद विभक्ति समास अर्थ उदाहरण करने के बाद उसकी सिद्धि भी एक बार आंख बंद करके पूरा दोहरा जाएगा। जिस दिन से आप लोग ये प्रक्रिया अपना लोगे उस दिन से आपको व्याकरण जल्दी भूलना बंद हो जाएगा। यार वो भी एक प्रकार से वो ध्यान किया आपने, मतलब ध्यान कर करके तो आपके उस पर जोर पड़ेगा, तो वो जो स्मरण नहीं रहता है, जो भूल जाता है, वो क्या हो जाएगा आपके। अब एक दिन का अवकाश हुआ बीच में, आपको सूत्र दिमाग से उतर गए, तो वो तभी रहेंगे स्थिर जब आप इस प्रकार से विचारोगे। आपने एक बार विचारा, दो बार विचारा, सबसे अंतिम आप सब कुछ बंद कर दीजिए। ठीक है, आपसे दो का पहाड़ा बुलवाएंगे तो आप पूरा बोल देते हैं बिना देखे। ठीक है, प्रथम पाद आपसे कुछ भी पूछा आप सब कुछ बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आपने उसको उस तरह से विचारा हुआ, कई बार दोहराया हुआ है। तो ऐसे इसमें भी वही काम अपनाया करो कि अंत में एक बार आंख बंद करके पूरा मत अच्छा ये है ऐसा है, पहले के अष्टाध्यायी से किया और उसके बाद फिर बिना देखे चलते फिरते उसको दोहराते रहा करो, तो धीमे धीमे वो अभ्यास में आ जाएगा। अस्तु। और इसी प्रकार से अशिष्वियत, अश्वत, अश्वयित, तो जहाँ चंग होगा वहां तो द्वित्व होगा, और जहाँ चंग नहीं होगा वहां अश्वत बना, अंग हो गया, और अश्वयित में सिच हो गया, क्योंकि अंग भी विकल्प से हो रहा है। तो मुख्य मुख्य चीज को पकड़ लिया करके, यहाँ पर ये दो रूप बन रहे हैं। क्यों दो रूप बन रहे हैं? यहाँ चंग हुआ, चंग में द्वित्व हो गया है, अंग हुआ है, वहां पर ये हो गया है, और जहाँ ये दोनों नहीं हुए हैं वहां पर सिच हो गया है। तो जो मुख्य मुख्य चीज है वो जरूर आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा पक्का हो जाएगा। आइए हम लोग चंग प्रकरण में चल रहे हैं। गुपेश छंदसी सूत्र है। क्या है सूत्र? गुपे है पंचमी का एक वचन, छंदसी सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्ति है विभाषा धेर्ष्यो से विभाषा की 50 तक, कर्तरी के 61 तक, कर्तरी के 61 तक, और चंग श्लेह लुंगी धातु, ये तो पहले से आ रहे हैं जहां तक है। ठीक है, अर्थ करें सूत्र का, करिए। गुपु गोपने, गुपु गोपने इत्येतस्मात् धातोः चंग प्रत्यय नहीं है, चंग आदेश है किसी के स्थान पे। श्लेष स्थाने चंग आदेशो भवति। विभाषा, फिर से बोलिए एक बार व्यवस्थित करके। कर्तरी भी है, लुंगी भी है। कर्तृवाचिनी जो भवति विभाषा छंदसी विषये, है ना।
तो गुपु गोपने धातु से उत्तर चिली के स्थान पे चंग आदेश होगा विकल्प से वेद विषय में। एक शर्त और रख दी कि कर्तृवाची लुंग के परे रहते। कर्तृ और भी कोई लुंग होता है क्या? कर्तृवाची के अतिरिक्त कर्मवाच्य भाववाच्य हो सकता है, इसलिए कहा गया। ठीक है, तो अब इसके उदाहरण देखेंगे हम लोग, और वो भी सारे वेद के हैं। उदाहरण है इमान्नव मित्रा वरुणव गृहान अजूगुपतम। अब वेद में दोनों प्रकार के उदाहरण मिलते हैं, चंग भी मिलता है और बिना चंग का भी मिलता है। तो इमान्नव मित्रा वरुणव गृहान अजूगुपतम। अजूगुपतम। दूसरा उदाहरण है अगौप्तम। तीसरा है अगोपिष्टम और अगोपायिष्टम। हाँ, अजूगुपतम, अगौप्तम, अगोपिष्टम, अगोपायिष्टम। अभी सिद्धि करेंगे तो आप उसमें देख भी लेंगे कि उसको लिखते कैसे हैं। तो इमान नव मित्रा वरुणव, है ना, ये दोनों जो मित्र और वरुण हैं, है ना, ये गृहान अजूगुपतम, हमारे घरों की रक्षा की, है ना। लुंग लकार का रूप है, लुंग लकार भूतकाल में होता है। तो इन मित्रा वरुणों ने हमारे घरों की रक्षा की। अब वो मित्रा वरुण कौन है, किस प्रकार से उसकी रक्षा की, है ना, ये एक अलग विषय है। यहाँ पर हमको सिद्धि करनी है अजूगुपतम। इसकी करनी है अजूगुपतम। अजूगुपतम। गुपो गोपने धातु है, वो की संज्ञा हो जाएगी, लुंग ले आएंगे। गुपो धूप विच्छे पणि पणि पे आय, इससे आय की प्राप्ति होगी, किंतु आर्ध धातु आयादा या आर्ध धातु के वा आर्ध धातु प्रत्ययों में विकल्प से होता है। हमने अभी यहाँ पर आय प्रत्यय नहीं किया। जिस पक्ष में हम आय प्रत्यय नहीं कर रहे हैं उस पक्ष के 3 उदाहरण बनेंगे। तो गुप लुंग, सबसे पहले क्या आया, लुंग के परे रहते चलिए, चलिए के स्थान पे आपने चंग कर दिया। लुंग के स्थान पर आपने क्या किया है, टिप कर लिया है। लुंग के स्थान पे क्या कर लिया है, टिप कर लिया है। टिप के ई का इतष्ट से लोप इत्यादि होकर के क्या शेष बचेगा, त, और चंग का क्या शेष बचेगा, अ। सभी संज्ञा हो जाएंगी। च की किससे होगी, चुटू से। च की किससे होगी, चुटू से। ठीक है, अब उसके पश्चात क्या लगा देंगे, चंग है तो चंग है तो द्वित्व होना ही होना है, यंग है तो द्वित्व होना ही होना है, सन है तो द्वित्व होना ही होना। ठीक है ना, एकदम ध्यान में रखिएगा ये। तो आपने द्वित्व किया, द्वित्व करके क्या बनेगा, गुप गुप आत, पूर्वाभ्यास आदिशेष गु गुप आत, कोहोष्टु लगा दीजिए, अटागम कर लीजिए, क्या बन गया, अजू गुप। अच्छा, हमें अजूगुपतम बनाना है ना, तो यहाँ पर टिप नहीं आएगा, टिप यहाँ पर क्या आएगा, थस आएगा। क्या आएगा, टिप तस जी सिप थस, है ना। इसको ठीक कर लीजिए। हम लोग सारे भी प्रथम पुरुष के एकवचन के बना रहे थे ना, इसलिए ऐसा हो गया। क्या आएगा, थस आएगा। तो गुप हो गया, आ इसमें मिल गया, और तस थस थमिपाम ताम तम ताम, सूत्र से परिचित है। तस थस थमिप, है ना। इन्हें जो हाँ जुंगित अवयव, है ना, जुंगित लकार संबंधी तस थस थमिप हैं, उनके स्थान में क्रमशः ताम तम तम अ ये आदेश हो जाते हैं। तो यहाँ पर थस के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, तम। ताम नहीं, तम होगा। जो गुप तम, सारा कार्य तो हो गया। एक सूत्र है जिससे हम जू को दीर्घ करेंगे, तुजादीनाम दीर्घोभ्यासस्य। तुजादीनाम दीर्घोभ्यासस्य। तुजादीनाम अर्थात तुज प्रकारकाणाम शब्दानाम अभ्यासस्य दीर्घो भवति। मतलब तुजादी गण कोई अलग से नहीं है। आप सोचें कि जैसे दिवादी गण इत्यादि कोई अलग से गण है, वे कोई गण ऐसा अलग से नहीं है। कुछ इस प्रकार के शब्द हैं, है ना, उन धातुओं में मतलब दीर्घ हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा सदा धार पृथ्वी,
तो लिट लकार में कहीं पर भी दीर्घ रहता है, चकार बनाते हैं, दधार बनाते हैं, किंतु वेद में क्या हो जाता है, दाधार। इसी प्रकार से तू जाना, तो ऐसे कुछ शब्द है यहाँ पर दीर्घ हो गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी इससे क्या हो जाता है कि तुजादि अर्थात तुज प्रकार के कुछ धातुओं को लिट के परे रहते उनके अभ्यास को दीर्घ हो जाता है। तो ये भी उसी के अंतर्गत आ गया, तो आपने इसको दीर्घ कर लिया, क्या बन गया, अजोगुपतम, मिलकर के क्या बना, अजोगुपतम। ठीक है, ये चंग का रूप हुआ। अब जिस पक्ष में चंग नहीं होगा उस पक्ष में पहला रूप बनेगा अगौतम। ध्यान यहीं पर है या कहीं और है? ठीक है, अट तो है ही, गुप आगे बोलो, थस के स्थान पे तम हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, हाँ सिच आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, सिच आएगा। सिच का सशेष है, ये बलादि अर्ध धातु के, इसको इट आगम होना चाहिए, किससे, अर्ध धातु कस्य बलादि से। किंतु एक सूत्र है, स्वरति सूति सूयति धूयु दितोवा, सूत्र ही सूत्र के खेल को बिगाड़ते भी हैं। बिगाड़ते क्या है, मतलब एक सूत्र की प्राप्ति होती है, यदि वहां पर उसकी प्राप्ति, तो सूत्र से ही हम सूत्र में उन चीजों को घटाते चले जाते हैं। तो गुपु स्वरति सूति सूयति धूय उदित, उदित आ गया। इत्येतेषां अंगानाम उत्तरस्य वलादे अर्धधातुकस्य इटागमो न भवति। तो ये उदित है ना, गोपू गोपने उदित है, इसलिए इसको क्या होगा, इटागम नहीं होगा, पर विकल्प से नहीं होगा। धूयु दितो वा, तो जितनी भी उदित धातुएं होती हैं उनमें वलादी अर्धातु को इटागम विकल्प से ही होता है। आपको पहले पढ़ा चुके हैं, गोप्ता गोपायिता आया अर्धातु में। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर भी। तो इटागम जब नहीं हुआ, अब उसके पश्चात सिच के पहले हमने क्या कर लिया, इसको किससे वृद्धि करेंगे, वदव्रजा हलन्तस्याच। सिच वृद्धि से नहीं करना, वो इगंतंग को करता है। सिच वृद्धि किसको करता है, इगंतंग को करता है। वदव्रज हलन्तस्याच से यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, तो क्या बन गया, गौ। अब सा का लोप किससे होगा, शाबाश, झल से उत्तर, झल के बढ़ते सकार का क्या हो गया, लोप हो गया, क्या रह गया, अगौतम बन गया। तो इस पक्ष में चंग नहीं हुआ, सिच हुआ, और उसमें भी इट आगम नहीं हुआ, तो वृद्धि होकर के क्या बन गई, अगौतम। अब इसी पक्ष में दूसरा रूप है अगोपिष्टम। क्या है रूप, अगोपिष्टम। ये कैसे बनेगा देखते हो, जरा जरा से एक एक सूत्र से ही रूप परिवर्तित हो जाते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि इतना कठिन शब्द है, इसको हम कैसे बनाएंगे। सारी स्थितियां वही आपकी, अट गुप सिच तम। ठीक है, अब उस सूत्र ने विकल्प से इटागम का निषेध किया था, इसलिए यहाँ इटागम हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, इटागम हो जाएगा। आ गुप इट सिच तम। जब इटागम होगा तो वदव्रजहलन्तस्याच सूत्र से जो वृद्धि की प्राप्ति होती है उसका निषेध हो जाता है। सूत्र उसके आगे नेति, सूत्र निकाल लीजिए, सिच वृद्धि परस्मैपदेषु। ये 5-6 ही सूत्र है, पर इसकी जो प्रक्रिया है ना, इसको आपको दिमाग में रखनी चाहिए, समझने की है प्रक्रिया। सामान्य रूप से सिच वृद्धि परस्मैपदेषु सूत्र परस्मै पद परक सिच के परे रहते इगंतंग को वृद्धि कर देता है। तो जो इगंतंग है उनमें वृद्धि हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं, चाहे वो सेठ हो चाहे वो अनिट हो। जैसे आप अकार्षित में भी कर लेती हैं, अचेषित में भी कर लेते हैं, उनसे अलावित में भी कर लेते हो वृद्धि, सेठ है, अचेषित अनिट है, उसमें भी वृद्धि कर लेते हैं। उसके पश्चात एक सूत्र है अतोलरांतस्य, है ना, ल तथा र के समीप जो आकार उसको वृद्धि करता है। उसके पश्चात है वदव्रज हलन्तस्य। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी भी हलंत धातुएं हैं उन सब के अच को ये वृद्धि करता है। उन हलंतों में चाहे उपधा में ऊ हो, चाहे उपधा में ई हो, है ना, चाहे उपधा में री हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस क्या होना चाहिए, वो हलंत होनी चाहिए, तो उस हलंत के अच को क्या कर देगा, ये वृद्धि करेगा। एक बात हो गई।
किंतु यदि वही धातुएं, उन्हीं धातुओं में यदि कोई सेठ धातु होगी, यदि कोई धातु कैसी होगी, सेठ धातु होगी, तो नेटी महाशय जी जो हैं वो क्या कहते हैं कि निषेध कर देते हैं कि इदादी परस्मै पद, है ना, परस्मै पद परक इदादी सिच के परे रहते अच को वृद्धि नहीं होती है। बात आई समझ में। फिर उसका धातु हलादि लघु लगता है। यदि हलादि और अंग के लघु आकार है, हलादि धातु और हलंत भी है और लघु आकार है, तो उसको फिर हम क्या कर लेते हैं, विकल्प से वृद्धि अतो हलादि लघु से कर लेते हैं, सेठ होने पर भी। तो इसकी एक प्रक्रिया है ये। तो अब ये देखो अजंत धातु, ये हलंत है ना, वो सिच पर है, सेठ हो गई ये धातु। इटागम होने पे क्या हो गई, सेठ। पहले आपने अगौतम बनाया था, उस समय आपने इटागम नहीं किया था, इसलिए वदव रज हलंतस्याचः से वृद्धि हो गई थी। किंतु यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इट कर दिया, तो ये इडादी सिच हो गया। इडादी सिच के परे रहते हलंत धातुओं को वृद्धि नहीं हुई। अब जब वृद्धि नहीं हुई तो फिर क्या विकल्प बचता है, गुण बचता है। वृद्धि नहीं हुई तो क्या होगा, गुण होगा, कुछ तो होगा। वो वैसे तो रहने, जीवन में वैसे रहना भी नहीं चाहिए, है ना, बहुत वृद्धि नहीं कर सकते तो कुछ तो गुणों का हम अर्जन करें। तो जब वृद्धि नहीं हुई तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर, गुण करेंगे। तो गुण करके क्या बन गया, अगोपिस्तम मूर्धन्यादेश इष्टनाष्टुः अगोपिष्टम बन गया। अब अगोपाइष्टम में क्या हुआ, वो जो आपने आय का निषेध किया था ना, विकल्प से होगा, यहाँ पर आय हो जाएगा। तो धातु क्या बन गई, गोपाय, एक नई धातु बन गई। सनादेशता धातु से अपने धातु संज्ञा की, अट आगम हो गई होगा, अगोपाय। और इसमें तो नित्य सिच रहेगा, कोई बात नहीं है, उदित तो है नहीं है धातु। इट सिच तम, कोई विशेष नहीं है, सिच आएगा ही आएगा, तम रहेगा ही, ठीक है। और गोपाय धातु है, यहाँ पर वृद्धि इत्यादि की कोई बात नहीं है, इसमें मिल गया अगोपायस्तम आदेश प्रत्ययो और सुनाष्टु लग करके क्या बन जाएगा, अगोपायिष्टम बन गया। तो इस प्रकार से गुपेश छंदसी के आपने 4 उदाहरण बनाए, अजुगुपतम और अगौतम, अगोपिष्टम, अगोपायिष्टम। सबकी एक एक विशेषता है, बस आपको वो ध्यान में रखना है। अजुगुपतम में हमने चंग किया, अगौतम में चंग नहीं हुआ किंतु इट आगम भी नहीं हुआ, अतः अगौतम बन गया। अगोपिष्टम में इट आगम हो गया, अतः वृद्धि नहीं हुई तो अगोपिष्टम बना। अगोपायिष्टम में आपने क्या कर दिया, आय कर लिया, तो अगोपायिष्टम बन गया। बस ये मुख्य मुख्य चीजों को ध्यान में रखते हैं तो व्याकरण आपके मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। अगला सूत्र, नोनयति ध्वनयत त्येलयत त्यर्दयत तिभ्यः। विधि होगा तो निषेध होगा ही। पदच्छेद करेंगे, न अव्यपदम, ऊनयति ध्वनयति लयत त्यर्दयत तिभ्यः पंचमी का बहुवचन। समास करिए, ऊनयतिश्च एलयतिश्च अर्दयत, नहीं ध्वनयति है पहले, ध्वनयतिश्च एलयतिश्च अर्दयतिश्च इति अर्दयतयः तेभ्यः अर्दयतिभ्यः। क्यों जी, ऊनयति ध्वनयति ये सब तो तिङंत है ना, तो तिङंतों का समास कैसे होगा, ऊनयति ध्वनयति ये सब तिङंत लग रहे हैं ना, तो तिङंतों का तो समास होता नहीं है। तीन प्रत्यय होता तब तो फिर कुछ और ही रूप बनते हैं। मैंने आपको बताया है धातु निर्देशे एक स्टिपौ वक्तव्य, यहाँ पर स्टिप से निर्देश है, आपको ती की तरह सुनाई दे रहा है, क्रियापद की तरह, ये स्टिप से निर्देश है। स्टिप से निर्देश होने के कारण से वो तो कृदंत है, इसलिए वहां पर हो जाती है। ध्यान में रखा करो ऐसी बातों को। चलिए, छंदसी की वृत्ति है ही 51 तक। अर्थ करिए सूत्र का, ऊन, ऊनयति नहीं, ऊन परिहाणे ध्वन शब्दे इल प्रेरणे अर्धगतौ याचने च। कौन कौन सी धातुएं हैं बोलो, हाँ, ध्वन शब्दे इल इल प्रेरणे और अर्धगतौ। घटपट की आवृत्ति शुरू किया आप लोगों ने, कल से पंचोपदेश शब्दरूप धातु की आवृत्ति यदि नहीं हो जाएगी तब तक कक्षा नहीं होगी, ठीक है।
आप लोग एक निर्धारण कर लीजिए अपना अपना कि हमें इतना इतना दोहराना है और उतना आप आवृत्ति करके ही आए पाठ पढ़ने। ठीक है, हाँ ठीक है। तो फिर से बोले धातुएं ऊन परिहाणे, हाँ इत्येतेभ्यः न्यन्तेभ्यः धातुभ्यः उत्तरस्य। सब में दिख रहा ना न्यंत, ऊनयति ध्वनयति, ये जो बीच में य आ रहा है वो निच का ही है। तो इत्येतेभ्यः न्यन्तेभ्यः धातुभ्यः उत्तरस्य क्लेः स्थाने चंग आदेशो न भवति कर्तरी लुंगी परतः छंदसी विषये। फिर से पूरे सूत्र का अर्थ बोलिए एक साथ सारे पदों को लगाते हुए। परिहाणे धन शब्दे इल प्रेरणे अर्धगतौ याचने च इत्येतेभ्यः न्यन्तेभ्यः धातुभ्यः उत्तरस्य श्रेयः स्थाने चंग आदेशो न भवति कर्तृवाचने लुंगी परतः छंदसी विषये। ठीक है, इन्हीं निजंत धातुओं से उत्तर चली के स्थान पे चंग आदेश नहीं होगा। ठीक है, कब? वेद विषय में, भाषा में हो जाएगा तो वेद विषय में नहीं होगा, कर्तृवाची लोग के परे। तो प्राप्ति किससे थी? सब निजंत धातुओं से प्राप्ति थी। तो कह दिया कि इन धातुओं से निजंत होने पर वेद में नहीं होगा। तो उदाहरण बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले ऊनयि ही है ना, तो मात्वा यतो जरितु काम मूनयि, मात्वा जरयतो मात्वा यतो जरितु काम मूनयि। पूरे उदाहरण प्रथम से भी देख करके लिख सकते हैं। हम लोग का मुख्य उदाहरण क्या है? ऊनयि। ठीक है, और उसमें क्या बन जाएगा? भाषा विषय में तो होगा, तो भाषा विषय बनेगा औननः। ध्वन का है मात्वा अग्निर्ध्वनयीत, मात्वा अग्निर्ध्वनयीत। भाषा विषय में बनेगा अदध्वनत्, भाषा में तो होगा ना चम। काममैलयी ही, वेद विषय में चंग नहीं होगा तो काममैलयी ही। और भाषा विषय में ऐलिलः। ये सब मध्यम पुरुष के एक वचन के रूप थे। ठीक है, और माँ एनम मैनम अर्दयीत आर्दिदत इति भाषायाम। ठीक है, तो ऊनयी ही ऐलयी ही है ना, ये दोनों मध्यम पुरुष के रूप हैं। ठीक है, इनकी सिद्धियां आप लोग जानती हैं कैसे हो सकती हैं। निजंत किया आपने, ऊनी धातु बन गई, उसके बाद फिर क्या करोगे? ऊन धातु से आपने क्या किया? लिच किया, तो क्या बन गई धातु? ऊनी बन गई। उसके बाद फिर क्या होगा? सिच है ना, चंग नहीं होगा तो सिच होगा, और ये सिप का रूप है। उसके पश्चात अप्रिक्त हलादि पित्तान धातु के, यहाँ भी ईट आगम हो जाएगा, यहाँ भी ईट आगम हो जाएगा, गुण होगा। ठीक है ना, किसको? नी को गुण होगा ही होगा। तो और यहाँ पर आप आट आगम कर लीजिए, अजादी होने पर आड जाति नाम। जो धातुएं हलादी होती हैं उनको लोंग लंग छोटू धातु से अट आगम होता है, और जो धातुएं आजादी होती है, ऊन धातु कैसी है? आजादी है। क्यों आजादी है? कौन? क्योंकि आजादी में है। तो आजादी धातु में क्या होता है? आठ आगम होता है, और आठ आगम होकर के आटष्ट से वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आ। अभी वृद्धि हम बाद में करेंगे। आ ऊनी है, ऊनी को गुण करेंगे तो क्या बनेगा? ऊने। आयादेश करेंगे तो क्या बनेगा? ऊनय। ठीक है ना, ये भी मिला नहीं रहे हैं। इस यहाँ पर तो देख नहीं रहेगा। हाँ क्या? हाँ ये भी वो। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कर देंगे? इटी से प्रकार का लोप कर देंगे, अगस और दीर्घ से इसको मिला देंगे तो क्या बन गया? ऊनहीस। और यहाँ आटष्ट से वृद्धि कर देंगे, क्या बन जाएगा? औनही।
वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, आ रूप वृद्धि क्या होगी, औ। तो क्या बन जाएगा, औनयी। कोई विशेष सूत्र नहीं लगा। विशेष सूत्र तो तब लगता है जब चंग होता उदाहरण तो उनयी है। उदाहरण तो उनयी अच्छा तो काम हुई। अच्छा, हाँ ठीक है। जब ऊनयी करेंगे तो अभी बताती हूँ इस चीज को, ठीक है ना। इसमें आपने क्या किया, ऊनयी उदाहरण है, तो यदि हम आठ आगम करेंगे तो औनयी बनेगा। और ऊनयी में क्या होगा कि वेद विषय में क्या होता है, एक सूत्र है आपका न मांग योगे, कि मांग के योग होने पर अटागम नहीं होता है। आप लोगों ने बताया गया ना कि माँ पाठी ही इत्यादि का प्रयोग बताया है। और छंदसी अमांग योगे भी, यदि वेद विषय में मांग का योग नहीं है तो भी अट आट का निषेध हो जाता है, तो वेद विषय में विकल्प से हो जाएगा। तो यहाँ पर आठ आगम नहीं करेंगे। आठ आगम नहीं करेंगे तो क्या रह जाएगा, तब ऊनयी बन जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार और क्या बना लीजिए आप, नहीं अभी उसको तो भाषा विषय के भी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर है मात्वा अग्नि ध्वनयित। ध्वनयित में भी कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से बनाएंगे। ध्वन निच करेंगे ध्वनि, और फिर उसके बाद गुण कर देंगे ध्वने, अयादेश करेंगे ध्वनयित, उसी प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर टिप आ जाएगा। तो मात्वा अग्निर ध्वनयित। और क्या है, ऐलयी में भी वही सिप का रूप बनेगा। ऐलयी में आठ आगम कर दिया, ऐलयी में क्या कर दिया, आठ आगम कर लिया। वहां पर अभी लगाया है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं ही होता है, होता भी है नहीं भी होता है। तो वहां पर क्या होगा, आ इल है, इल को निच करेंगे, गुण इत्यादि करके क्या बनेगा, इलय बनेगा ना। आगे इट, सिच का लोप कर दिया आपने टी से, इट आगम किया है, दोनों को दीर्घ कर दिया, और आ और ई मिलकर करके वृद्धि क्या हो जाएगी, आई। आ ई मिलकर के क्या वृद्धि होगी, आई। तो फिर बन जाएगा आई, आगे लय, आगे ईस, आई लयी। ठीक है, क्या बने, है ना। आपने आ आगे इलयी तो बन गया, इलयी बन गया ना। इलयी सब रुद्ध करके आटष्ट से वृद्धि करी इन दोनों को, तो क्या बन जाएगा, आई लयी। आया समझ में, आई लयी हो गया। अब एक और रह गई है अर्धगतौ, है ना। हम वेद के बना रहे हैं। अर्धयीत, माँ एनम अर्धयीत। अर्ध धातु से निच किया, अर्धि धातु है। आगे वही ईट सिच, ईट तिप, गुण करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर, गुण करेंगे, ठीक है ना। गुण करके वृद्धि कर लेंगे, नहीं अयादेश कर लेंगे, अर्धयिस इत्यादि लगा के अर्धयीत बन जाएगा। ठीक है, विशेष सूत्र कहीं भी नहीं लगना है, और जहाँ चंग करेंगे उसके लिए भी कुछ विशेष नहीं लगना। आप चंग की सिद्धियां पढ़ चुके हो। तो ये तो चारों बन गए आपके। वेद विषय में चंग नहीं होगा, सिच रहेगा। सिच में क्या सिद्धियां होंगी आपने चारों देखी है। अब उसके बाद आ जाइए, इनका आप भाषा विषय बनाइए। भाषा में हमने क्या बनाया है, औ ननः। क्या बनाएंगे, औ ननः। प्रथम वृत्ति में औनिनः लिखा है, जो कि गलती से हो गया है, उसको आप औ ननः रखेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा रखेंगे, आठ आगम होगा ही होगा। ऊन धातु है, हम आठ आगम बाद में करते हैं। ऊन धातु है, उसके पश्चात क्या करोगे, निच, है ना, ऊनी बन जाएगा। ऊनी, आगे क्या लगाएंगे हम लोग, चंग। चंग आगे सिर्फ का रूप है, नहीं है। चंग के पहले द्वित्व होगा। पहले हम अनिरादि धातु को क्या कर देंगे, लोप करेंगे, और नौ चंगी पद है रस्व से रस्व भी कर देंगे। क्या बन जाएगा, ऊन। अब हम द्वित्व करेंगे, क्या द्वित्व होगा बताओ, नीना। से रूपाधिदेश होगा, है ना। तो रूपाधिदेश होकर के क्या बनेगा, ऊ नी ना, आगे सा।
8 अष्ट से 8 आगम करिए और उसके पश्चात फिर क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। ठीक है ना। 8 अष्ट से वृद्धि 8 जगह नाम से। तो द्वित्व करने के विषय में करेंगे, है ना। नहीं तो फिर अवनीना ही बनेगा। क्या बनेगा, अवनीना ही बनेगा। क्योंकि द्वित्व अपने जैसे आतिटत में जब हम द्वित्व कर लेते हैं तो हम उसको हटाते थोड़ी ना है। तो इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, अवनिनस, सिर का सकार है, ऋतु सर हो जाएगा, अवनिना, यही बनेगा। ठीक है। और उधर बनेगा अदध्वनक, उसमें क्या होगा, ध्वन है, ध्वन ध्वनम द्वित्व करोगे, फिर पूर्वाभ्यास आदिशेष ध्वन हो गया। ठीक है। उसके पश्चात हाँ, यहाँ पर सन्नद्ध भाव नहीं होगा क्योंकि वो क्या करता है, लघु धातु अक्षर परे रहते हैं और जो ध्वन है वो संयोग हाँ दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ हो जाएगा। इस कारण से यहाँ पर क्या बनता है आपका अदध्वनक। और बाकी उसमें तो कुछ बात ही नहीं है, ऐलयी ही है ना, उसमें बना था ऐलीला। यहाँ पर भी लीला द्वित्व करेंगे, वृद्धि करेंगे तो ऐलीला बन जाएगा। और आर्दिदक, यहाँ पर भी अर्ध धातु रहेगी, द्वित्व क्या करेंगे, हाँ आर्दिदक में एक चीज ध्यान रखना, आपको ये तो मालूम है कि आजादी हो तो द्वितीय काज को द्वित्व होता है, आपको ये मालूम है ना। तो ये धातु आजादी है। अब जब आप यहाँ पर द्वित्व करोगे, निगत आपने लोप कर दिया पहले, फिर बाद में रूपादेश करके करेंगे तो द्वितीय काज को द्वित्व होगा। तो दर्द भी द्वित्व हो सकता था आपको छोड़ करके, पर एक सूत्र है नंद्राह संयोग आदय, नंद्राह संयोग आदय, संयोग आदय नकार दकार रेफा न द्विरुच्यन्ते। संयोग आदि जो नकार दकार रेफ है वो द्वित्व में नहीं आएंगे। तो अब द्वित्व करेंगे तो किसको छोड़ के करोगे, अर को छोड़ देंगे, दीदा द्वित्व करेंगे। ठीक है। तो दिदक बन जाएगा, 8 आगम होकर के बन जाएगा आर दिदक। ठीक है। तो अतिध्वनत, यहाँ पर सन्नद्ध भाव होगा पर दीर्घो लघु नहीं लगेगा, तो वहां पर अतिध्वनत, उधर अवनिनः, इधर ऐलीलः और आर्दिदक, ये आपके चारों रूप बनते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान देना कि यदि चंग होगा तो द्वित्व होगा, और चंग की पूरी प्रक्रिया है कि चंग जब भी होगा तो निजंत से होगा, और हमेशा निडाद्यार धातु परे मिलेगा ही, तो का लोप भी होगा। फिर यदि उपधा में दीर्घ है तो नवचंगी उपधा है, रस्व उसको रस्व करेंगे, यदि नहीं है तो नहीं करेंगे। फिर उसके पश्चात वहां पर क्या हो जाएगा, और वही रूपातिदेश इत्यादि करके हम कार्य कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये सिद्धियां आपकी हो जाती हैं।